नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच में काफ़ी फाइट हुई है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 23 जो जवान हैं वो मारे गए हैं। बलोच आर्मी के भी 9 लोगों की मौत हुई है, जो इनिशियल खबर आई है। ग्रेटा थनबर्ग, जो कि नॉर्डिक देशों के अंदर पर्यावरण की यानी कि एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं, उनको इजराइल से डिपोर्ट कर दिया गया क्योंकि वो गज़ा के अंदर मदद पहुंचाने के लिए जिस जहाज के अंदर रिलीफ की सामग्री लेके आई थी, उनको वहां पहुंचने नहीं दिया गया। उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये इससे पता लगता है कि अगर कोई गज़ा की मदद करना चाहता है या वहां के गरीबों की मदद करना चाहता है, तो इजराइल किसी को उसकी मदद भी नहीं करने देगा। इसके बाद ब्रिटेन ने इजराइल के 2 मिनिस्टर्स को बैन कर दिया है। 2 मिनिस्टर्स को बैन कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपने आप में एक अ, अनोखा ही कुछ हो रहा है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और एक खबर अभी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि ट्रंप और मस्क की लड़ाई में एक नया ट्विस्ट आया है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने पिछले हफ्ते जो पोस्ट एप्स्टीन फाइल की डाली थी, उस पर अब उसने रिग्रेट किया है, खेद जताया है, दुख व्यक्त किया है और कहता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उनका ये भी कहना है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है। एक्चुअली ये उनको इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए था। अब सवाल ही पैदा होता है कि अब जबकि मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी में कटौती की बात आई है नए बिल में, वन बिग ब्यूटीफुल बिल के अंदर, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब उनको एहसास होना शुरू हो गया कि मैंने जो किया था ट्रंप के खिलाफ, अब मेरे खिलाफ वो उल्टा पड़ रहा है। और मेरी जो खास तौर से इंडस्ट्री है, स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो, स्टारलिंक हो, और उनको जो मिलने वाली जो सरकारी ठेके हैं या सब्सिडीज़ हैं, तो ट्रंप उसको अब कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो उससे उनको काफ़ी, मुझे लगता है कि अब आ, बात बिगड़ चुकी है। हालांकि टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि मुझे लगता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, और ये भी कहा था कि डेमोक्रेट्स को फंड मस्ट ना दें, वो करेंगे तो फिर और बुरा होगा। लेकिन मुझे लगता है जो दरार पड़ चुकी है, अब वो सुलझने वाली तो नज़र आती नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, जो भी है, ये खबर ज़रूरी थी आप तक पहुंचानी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगली एक खबर है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जो फोर्सेस हैं, इनके बीच में बहुत बड़ी जंग हुई है। पाकिस्तान आर्मी के 23 जवानों की मौत हो गई है। 9 बलूच लड़ाके हैं, वो भी मारे गए हैं। ये कहाँ हुआ भाई? अल्टीमेटली कई झड़पें हुई इसके अंदर। टोटल मैंने बताया ना कि बीएलए के 9 लड़ाके मारे गए और पाकिस्तान सेना के 23 जवान जो थे वो मारे गए हैं। यहाँ पर एक मुठभेड़ गोनी पारा, एक कोई जगह है, वहाँ पर हुई है। और पाकिस्तान की फोर्सेस की मदद के लिए पाकिस्तान की आर्मी को हेलीकॉप्टर के जरिए अपने कमांडो उतारने पड़े। बीएलए के एक बंदे ने बताया है कि 6 जून शुक्रवार की रात को, थोड़ी सी बात जो है थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ये यहाँ पर झड़पें शुरू हो गई थी एक्चुअली। और उसके बाद इन झड़पों में कुछ पाकिस्तान की सेना के फोर्सेस के जो आदमी थे वो मारे गए थे। उसके बाद 8 जून को फिर से मुठभेड़ हुई है और उसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवान मारे गए। और अब फिर उसके बाद कुछ झड़पें हुई हैं। तो उस पर कुल मिला के अब तक पिछले 3-4 दिन के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली 23 पाकिस्तान फोर्सेस के जो जवान थे वो मारे गए हैं। और बलूचिस्तान के जो लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो भी इस समय तिलमिलाए हुए हैं। और उनके खिलाफ हालांकि आर्मी ने अपना जो क्या कहते हैं कि अभियान तेज किया है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं बीएलए और पाकिस्तान के बीच में, वो बड़ी चिंताजनक हैं। और ये भी अब क्या है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब बलूचिस्तान के अंदर कई लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, उनको शायद पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उठा लिया जाता है। और जो ह्यूमन राइट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगाया कि वो कई सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को निशाना बनाते हैं और उनको किडनैप करके ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं फिर उनका कोई बाद में कुछ आता पता नहीं रहता, शायद उनको मार दिया जाता होगा। तो ये वहाँ से एक खबर निकल कर आई है पाकिस्तान से, जो कि
काफ़ी उनके लोग वहाँ पर मारे गए हैं। गज़ा से एक खबर है, यानी कि फिर पैलेस्टाइन में चलते हैं। अक्सर हम अपनी खबरें वहाँ तक आप तक पहुँचाते ही हैं कि वहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग जो आ, आ रही थी मदद लेके, उसके जहाज को गज़ा तक पहुँचने नहीं दिया गया समुद्र में। उसको इज़राइल की नेवी ने क्या कहते हैं इम्पाउंड कर लिया, इनकी जब्त कर लिया था और ग्रेटा थनबर्ग को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। 12 और यात्री जो थे उस नौका के ऊपर, उसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी, और उन सब को इज़राइल ने डिपोर्ट कर दिया है और वहाँ से उसको स्वीडन वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि वो स्वीडन की रहने वाली हैं। तो ये सारा का सारा जो मसला हुआ, ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो तूल पकड़ गया। और तूल इसलिए कि पॉपुलैरिटी बहुत मिली थी इसको, कि जो लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो गज़ा के अंदर मासूम पैलेस्टीनियन की मदद करने के लिए आ रहे थे, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, पानी वगैरह लेकर आ रहे थे, उनके उस राशन पानी को, उस जहाज को जब्त कर लिया गया जो कि ग्रेटा थनबर्ग लेके आ रही थी, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और एक वीडियो भी आया जिसमें दिखाया गया कि इजराइल की जो आर्मी है या नेवी है, वो जहाज पर चढ़ते हुए थे और सबसे कहा गया था कि हैंड्स अप। हालांकि इस ऑपरेशन के अंदर कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है कि जो पूरा तरह से जो ह्यूमन मिशन था और वहाँ तक मदद पहुँचाना था, और इस जहाज़ पे जो सवार लोग थे, करीब 12 लोग थे, उसमें से ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और टर्की के भी सिटीजन्स थे। और इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट की फ्रेंच मेंबर थी रीमा हसन, और अल जजीरा के फ्रेंच कॉरेस्पॉन्डेंट उमर फैयाद भी थे। कुल 12 लोग थे। इन सभी लोगों को अब डिपोर्ट कर दिया गया है वहाँ पर। एक और खबर इजराइल के बारे में बड़ी सनसनीखेज है, वो ये है कि ब्रिटेन समेत 5 देशों ने 2 इजराइल के मिनिस्टर्स को बैन कर दिया है, यानी कि अब वो उन देशों में यात्रा नहीं कर सकते। और क्योंकि ये लोग क्या है कि पैलेस्टीनियन के खिलाफ, जो गजा के अंदर मासूम पैलेस्टीनियन है, उनके खिलाफ हिंसा भड़का रहे थे। तो 5 देश कौन से हैं? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये तो देखा जाए तो चारों तो 5 आइज के देश हैं, 5वां अमेरिका इसमें नहीं है, प्लस एक नॉर्वे है। इजराइल ने इजराइल के जिस मिनिस्टर को बैन किया गया, उनके नाम है इतामार बेन क्वेर और एक बेजल स्मोट्रिच है। ये दोनों जो नेता हैं, मिनिस्टर जो हैं, ये दरअसल वायलेंस को प्रोवोक करने वाले लोग हैं, और ये फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो वायलेंस प्रोवोक कर रहे थे कि उनको मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इनको छोड़ा नहीं जाए। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, इन्होंने इन दोनों मिनिस्टर की इन कंट्री में एंट्री बैन कर दी है। ये मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो निर्णय लिए गए हैं अभी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताया जा रहा है कि कैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जो है पैलेस्टीन के साथ में है, और उनके खिलाफ जो हिंसा प्रोवोक की जा रही है, वायलेंस जो प्रोवोक की जा रही है, और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किए जा रहे हैं, ये इन 2 मिनिस्टरों ने बहुत ज़्यादा अपनी हद क्रॉस कर दी है। और ये एक किस्म से जानवर किस्म के आदमी हैं। जी हाँ, ये जानवर किस्म के आदमी हैं। तो अब इनको बैन कर दिया गया, ये इन देशों में अब नहीं जा सकते। और ये एक बैन जो है, एक संकेत है, एक मैसेज है बेंजामिन नेतन्याहू को, कि वह अगले आदमी वो भी हो सकते हैं जिन पर हम ये कदम उठाएंगे और आप इन देशों की यात्रा नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि नेतन्याहू के खिलाफ वैसे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, क्रिमिनल कोर्ट है, उसके वारंट वगैरह तो है ही हैं, तो सब देशों में तो जा नहीं सकते ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही है, वो अपने आप में बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी समझ के चलता हूँ कि इज़राइल ने जिस किस्म से जो सारा का सारा जो अत्याचार किया हुआ है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। तो ये थी हमारी आज की एक पेशकश, और उम्मीद है आपको पसंद आई। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो एक अच्छी पत्रकारिता को, अच्छी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।